मैं हूं आपका मेजबान सैयद अवैस मुमताज और आप देख रहे हैं डेली पब्लिक पावर डिजिटल। नाजरीन, आज हम आपको लिए चलते हैं पाकपतन सहीवाल रोड डेरा सदात, जहां हमारी मुलाकात हुई पीर सैयद हुसनैन हमाद बुखारी से। पीर सैयद हुसनैन बुखारी ने यौम आज़ादी के हवाले से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पाकिस्तान हमारे बुजुर्गों की अजीम कुर्बानियों का समर है। हमें आज़ादी की कदर करते हुए मुल्क की तरक्की, खुशहाली, अमन और इस्तेहकाम के लिए अपना किरदार अदा करना चाहिए। नाजरीन, पीर सैयद हुसनैन हमाद बुखारी ने हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में भी शमूलियत इख्तियार की है। कम उम्र में ही वो मुख्तलिफ जिम्मेदारियों और ओहदों पर फाइज रह चुके हैं और सियासी और समाजी सरगर्मियों में भी मुतहरक किरदार अदा कर रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा कि नौजवान नस्ल पाकिस्तान का मुस्तकबिल है, इन्हें सियासी शऊर के साथ अवामी खिदमत और मुल्की तरक्की को अपनी तरजीह बनाना चाहिए। नाज़रीन, यौम आज़ादी हमें ये पैगाम देता है कि हम तमाम इख्तलाफात से बालातर होकर पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और इस्तेहकाम के लिए मोहतात हों। नाज़रीन, मज़ीद जानते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका होस्ट सैयद अवैस मुमताज और आप देख डेली पब्लिक पावर डिजिटल। नाज़रीन, आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं, पाकपतन की मरूफ सियासी और समाजी शख्सियत हमारे साथ मौजूद हैं। पीर सैयद हुसनैन हमाद बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। तो एक तो इनसे जानेंगे कि आपको पता है आज 14 अगस्त है, यौम आज़ादी के हवाले से। दूसरा ये है कि हाल ही में इन्होंने पीपल्स पार्टी ज्वाइन की है, उस हवाले से जानेंगे। और यंग एज में इन्होंने इतने ओहदे पे फाइज रहे हैं, उस हवाले से भी जानेंगे। जी अस्सलाम वालेकुम। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वालेकुम अस्सलाम। वैसे भी कैसे हैं आप? खैरियत से हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह। शाह साहब आप सुनाएं, कैसी तबीयत है आपकी? जी अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। सबसे पहले तो आपको जश्न आज़ादी बहुत बहुत मुबारक हो। आपको भी बहुत बहुत मुबारक हो शाह साहब। खैर मुबारक जी। आपको जैसे पता है कि ये मुल्क माशाल्लाह हमारा औलिया अल्लाह के फैज़ से और बेमिसाल कुर्बानियों से हासिल हुआ है, और बल्कि वो कुर्बानियाँ अभी आगे भी चल रही हैं। हमारे जो अफ़वाज पाकिस्तान के जवान हैं वो हमारे मुल्क की हिफाजत करने के लिए अपनी जानों के नजराने पेश कर रहे हैं, शहीद हो रहे हैं। और आज अगर एक बासियत पाकिस्तानी अगर हम आराम से सो रहे हैं या एक सुख की नींद ले रहे हैं, तो वो उस सारे का क्रेडिट हमारे फील्ड मार्शल को जाता है और अफ़वाज पाकिस्तान के एक जवान को जाता है जो सरहदों पर हमारी इतनी कड़ी पहरा दे। अच्छा शाह साहब, हमारे नाज़रीन को आप बताएं, वो जानना चाह रहे हैं कि जो आपने हाल ही में पीपल्स पार्टी ज्वाइन किया, उस हवाले से। जी अवैस भाई, मैंने अभी हाल ही में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ज्वाइन किया है, क्योंकि मैं स्टार्ट से एक चीज़ को मानता हूँ कि पाकिस्तान में एक ऐसी जमहूरियत होनी चाहिए जिसमें कोई एक आम इंसान के पास इतनी पावर होनी चाहिए कि वो अपने तमाम तर मसाइल अपने लीडर्स तक पहुंचा सके और उन मसाइल को हल करवा सके। और मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को एक ऐसी जमात पाया, नई लीडरशिप को भी, कि माशाल्लाह ये एक जमहूरी जमात है, ठीक है। और जमहूरियत को ज़िंदा रखने के लिए मैंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का इंतखाब किया और इंशाल्लाह आप देखेंगे कि जल्द ही मुझे भी डिवीज़न सहीवाल का कोऑर्डिनेटर मुकर्रर किया गया है प्रेसिडेंट साहिबा की तरफ से, मैडम रुबीना शहीन की तरफ से। तो मियाँ हमायूं सरवर साहब हमारे जनरल सेक्रेटरी हैं डिवीज़न के, उनकी तरफ से। तो इंशाल्लाह आप देखेंगे कि इंशाल्लाह जल्द ही पाकिस्तान पीपल्स पार्टी डिवीज़न सहीवाल में आपको मजबूत नजर आएगी इंशाल्लाह। अच्छा बुखारी साहब, आप माशाल्लाह इतनी छोटी एज में इतने ओहदों पे फाइज रहे हैं, तो उस हवाले से भी ज़रा हमारे नाज़रीन को बताएं। जी अवैस भाई, मैं इससे पहले पाकिस्तान की पंजाब की खिदमत कर चुका हूँ और इंशाल्लाह हमारे बुजुर्गों ने की और इंशाल्लाह हम आगे करते रहेंगे। देखिए, मैं पहले चेयरमैन शिकायत सेल रहा और मुझे एजाज़ रहा पाकपतन में कि बल्कि पंजाब का मैं सबसे कम उम्र चेयरमैन शिकायत सेल था। उससे पहले मैं डायरेक्टर रहा पंजाब कोऑपरेटिव का, और ये भी मुझे एजाज़ था कि मैं सबसे कम उम्र डायरेक्टर कोऑपरेटिव रहा। उससे पहले मैं चेयरमैन ज़कात रहा, तो वो भी मैं सबसे कम उम्र डिस्ट्रिक्ट चेयरमैन ज़कात था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये कुछ एजाज़ात जो हैं बाबा फरीदुद्दीन मसूद खान चक्कर के वसीले से मेरे पास रहे हैं, और इंशाल्लाह अपनी तरफ से मैंने पूरी कोशिश की है कि मैं आवाम को बेहतर से बेहतरीन उनकी खिदमत कर सकूं
اور میں یہ بلکہ اپنی آپ کے اس چینل کے توسط سے اپنی یوتھ سے ریکویسٹ کرنا چاہوں گا کہ بیٹا بھائیوں دوستوں یہ ملک بہت قربانیوں کے بعد بنا ہے. خدا را اس ملک کے لیے جدوجہد کریں, اپنا کردار ادا کریں, مثبت کردار ادا کریں اس ملک کو بنانے میں, بہتر سے بہتر بنانے میں. اب ہم دیکھتے ہیں کہ اکثر روڈز پہ صفائی ماشاءاللہ ہوئی ہوتی ہے, تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ہم یہ عزم کر لیں کہ ہم ہر پاکستانی شہری اپنے گھر کا جو سامنے والا ایریا ہے اس کو صاف رکھیں گے, اس کی وہاں پہ تھوڑی سی پلانٹیشن کریں گے, تو ہمارا ایٹماسفیئر بہتر ہو جائے گا. یہ ہمارا انڈیویجول کردار ہوگا. اور اگر ہر شخص یہ فیصلہ کر لے کہ اس نے اپنا بہتر سے بہتر کردار ادا کرنا ہے, وہ چاہے استاد ہے, وہ کوئی پولیس والا ہے, وہ ایک نوجوان سیاستدان ہے, وہ ایک یونین کونسل کا چیئرمین ہے, وہ کوئی بھی سرکاری ملازم ہے, اگر وہ اپنا بیسٹ دے گا تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں کہ پاکستان ایک ڈیولپڈ کنٹری ہوگا, ڈیولپنگ کنٹری سے انشاءاللہ ڈیولپ کنٹری ہوگا. تو اس لیے میری یہ آپ کے چینل سے ہمارے پاک پتن کی عوام سے بھی ریکویسٹ ہے, بلکہ پنجاب کی عوام سے ریکویسٹ ہے کہ آپ لوگ محنت کریں, اسٹرگل کریں پازیٹیوٹی کی طرف. جب ہم پازیٹیو وائبس کے ساتھ باہر نکلیں گے انشاءاللہ ہم ترقی کریں گے انشاءاللہ. اور اگر میں ایک کام عمر چیئرمین بنا ہوں تو میں یہ توقع کرتا ہوں کہ میرے شہر کا ہر ایک نوجوان چیئرمین بن سکتا ہے اپنی ایبلٹیز کے ساتھ پر, ٹھیک ہے. تو میں یہ چاہوں گا کہ اپنا ہمارا نوجوان ہو, ہمارے جو شہری ہیں وہ اپنی بیسٹ سے بیسٹ دیں انشاءاللہ. ناظرین یہ تھے پیر سید حسنین حماد بخاری صاحب جو ہم سے گفتگو کر رہے تھے, ایک تو یوم آزادی کے حوالے سے, اور چھوٹی سی عمر سے ماشاءاللہ انہوں نے اتنے عہدوں پہ فائز رہے ہیں, اور یوم آزادی کے حوالے سے بھی ان سے گفتگو ہوئی ہماری. مزید دیکھتے رہیں ڈیلی پبلک پاور ڈیجیٹل. پاکستان زندہ باد, پاک آرمی پائندہ باد. جی